सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आवाज चेक कराइएगा। आवाज चेक कराइएगा। आवाज आ रही है, घरघराहट है, क्या है? एक बार आवाज आप चेक करा दीजिएगा। हम क्लास शुरू कर रहे हैं। जरा सा 1 मिनट आप बोलें ऑल इज वेल। यदि आप बोलें यदि सही है तो, और कुछ गड़बड़ है, आवाज में क्लियरिटी नहीं है, तो आप एक बार बोलिएगा कि सर आवाज सही से नहीं आ रही है। और यदि सब सही है तो आप क्लास करने के लिए तैयार हो जाइए। ऑल इज वेल बोल रहे हैं, यानी मैं क्लास शुरू कर सकता हूं। आपकी इजाजत है, मैं क्लास शुरू कर सकता हूं। सारे लोग जल्दी से जुड़िए, क्लास शुरू करने वाले हैं। आवाज में जैसी दिक्कत आएगी तो बोलिएगा। दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुरू कर दिया जाए ना? शुरू कर दिया जाए ना? शुरू कर दें महारथी लोग? एक बार हाँ बोल दो, आवाज आ रही है तो। यस सर, चलिए ठीक। मार्क कर ले लिया हूं। आज अभी जो है आप टारगेट सीजल बैच के विद्यार्थी हैं। आप नागपुरी की क्लास कर रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, आप सभी को नागपुरी की कुछ बेसिक जानकारी के बाद कुछ लोक कथाओं के बारे में भी बता दिया गया है। 5 लोक कथाओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें लगभग आपको 7 भाई 1 बहन, बन हिरनी कर बेटा, और एक कौन सी लोक कथा पढ़ा दिया हूं, एक और कोई लोक कथा मैं पढ़ा दिया हूं। ठीक है, तो कुल 3 लोक कथाओं के बारे में हमने अभी तक देखा है। 5 लोक कथाओं में से अभी संज्ञा संभवतः आपकी क्लास में मैं पढ़ाया हूं, स्वरनाम बच्चा है। संज्ञा के बाद सर्वनाम। आज का टॉपिक है हमारा नागपुरी भाषा की क्लास में सर्वनाम। देखो, हिंदी में तो सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम। लेकिन अच्छा, सर्व सर्व का मतलब सभी, सर्व मतलब क्या? ऑल, बात के। और नाम का मतलब नाम, जितना भी धरती पर किसी चीज का यदि नाम है, चाहे वो जाति हो, व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का नाम यदि है उसका, तो उसके नाम को बार बार रिपीट न किया जाए, अर्थात जो संज्ञा है और वो संज्ञा यदि बार बार आता है, पहले तो आप समझ लीजिए सर्वनाम, चूंकि नागपुरी में समझाने से बेहतर है कि पहले आपका कॉन्सेप्ट हिंदी में, इंग्लिश में जो भी है आपका क्लियर रहना चाहिए, तब आगे कुछ बुझाएगा। अब है बहुत आसान, है बहुत आसान, सारा का सारा सवाल बनेगा। जैसे 7 भाई 1 बहन का सवाल आपका सारा का सारा बना, जैसे बन हिरनी कर बेटा का सभी सवाल आप बना लिए, उसी प्रकार से अभी नावाचंद गोपी चांद भी याद आया। नावाचंद गोपी चांद भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नावाचंद गोपी चांद की कहानी लगभग लगभग हमने आपको संभवतः बता दी है, तो उससे भी क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और इसके बाद अभी संज्ञा, और अभी नागपुरी में बहुत सारा कंटेंट मैंने अभी तक आपको पढ़ाया। नागपुरी भाषा का उद्भव, नागपुरी जो भाषा है उसका जो काल क्रम है, उसका भी विभाजन, काल क्रम विभाजन, उसका भी मैंने बताया। उसका क्षेत्र कहां कहां पर है वो सारा कुछ मैंने बताया।
चाहे वो छत्तीसगढ़ वाला इलाका हो, सरगुजा वाला इलाका, जसपुर वाला इलाका, या उड़ीसा का इधर सुंदरगढ़, फलनियागढ़, सरमत के, और इधर आपका जो है सो मतलब बंगाल का पुरुलिया वगैरह, मानभूम, ये सब सारा कुछ जो है, असम तक का क्षेत्र, मेघालय का खासी जयंतिया वाला क्षेत्र, असम का सिलहट तक, वो सब कुछ मैंने आपको एक सीक्वेंस में पढ़ाया हुआ है। नागपुरी भाषा को, बोली को बांसुरी की भाषा कहा जाता है। बहुत मीठी भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है। नागपुरी में संज्ञा हमने आपको बताया, ग्रामेटिकल यदि पोर्शन की बात की जाए तो नागपुरी में संज्ञा की आप बात कर चुके हैं। आप जानते हैं ज्ञ लिखाता नहीं है तो संग या आप पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं। अब सर्वनाम यहां व लिखेबे नहीं करता है। और दूसरी बात यह है कि जो अधकटिया है वो जनरली आपको फुलकटिया में चेंज हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात कि सर्वनाम को सौरभ नाम पढ़ा जाता है, नागपुरी में बोला जाता है। कौन सा रहेगा, हमेशा दंती सा रहेगा, स र ब ना औ। आप दूसरी क्लास के बच्चे को सर्वनाम लिखने के लिए दीजिएगा कि बेटा सर्वनाम लिखो, सुरती लेख जिसको बोलते हैं, तो वो सर्वनाम कैसे लिखेगा, वैसी होता है नागपुरिया में। कैसे लिख देगा, हो सकता है सर्वनाम बोलिएगा तो सरब सरब नाम लिख देगा, नहीं लिख सकता है, बताइए। या गांव देहात का आदमी एकदम जो एकदम बड़ा गवार टाइप का आदमी हो, उस सर्वनाम को सर्वनाम बोल सकता है, बस। इसीलिए तो ये गवारी लैंग्वेज भी माना जाता है। नोट्स ऑन गवारी डायलेक्ट्स जो है व्हिटली के द्वारा लिखा गया, वो हमने आपको बताया था, वो ग्रामर की पहली किताब थी। तो कुल मिलाकर के आपको ये गवारी लैंग्वेज भी इसलिए जो है आपको सर्वनाम को हम लोग सर्व नाम पढ़ेंगे। पहले तो बेसिक मैं आपको बता दूं कि सर्वनाम होता क्या, इसके बाद इसका ताबड़तोड़। ज्यादा देर नहीं पढ़ाने वाले, 8:30 तक एनी हाउ हमको क्लास खत्म करना है, सर्वनाम क्लियर करा देना है। आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, ये नागपुरी सदानी व्याकरण का जो ओरिजिनल ग्रामर जो कह सकते हैं कि आपको पढ़ना है, वहां से है। कई किताबों में अलग अलग तरीके से वर्णित रहता है और उसको अपने अपने तरीके से टीचर्स या जो किताबें हैं, जो प्रकाशन है, उसको छापने का प्रयास करते हैं। लेकिन नागपुरी सदानी व्याकरण जो है आपके लिए काफी इंपोर्टेंट और आपके लिए ऑथेंटिक है। तो यहां जो कंटेंट आप देख रहे हैं मात्र इतना ही हम लोगों को पढ़ना है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। इसका आपको स्क्रीनशॉट करके हम आपको भेज देंगे, आपको बड़ा बढ़िया कलरफुल आपको दिखाई देगा, मजा आएगा। एक एक चीजों को तोड़ करके समझा देंगे, बता देंगे। इस पर आने से पहले जो एक नॉर्मली जो हमको बताना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। सर्वनाम क्या चीज है, पहली बात कि आप याद करिए, बचपन में पढ़े थे, संज्ञा के बदले में, वैसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं, या वे शब्द जो संज्ञा के बदले में आते हैं, या संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश का कोई फायदा नहीं है, अभी हिंदी की बात होगी, क्योंकि लिपि इसकी देवनागरी है। नागपुरी की भी लिपि देवनागरी है और हिंदी की भी लिपि देवनागरी है। तो हिंदी वाला समझ में आएगा तो नागपुरिया वाला इसी 80% समझ में आ जाएगा। 20% के लिए हम आपको अभी क्लियर करा देंगे, तो हिंदी वाला याद रहेगा तो 80% तो इसी क्लियर हो जाएगा। तो सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के बदले में आते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले में आएंगे उसको सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा आपको मैंने पढ़ाया। अब जैसे बार बार आप किसी किताब में पढ़िएगा, कोई भी आपको यही बोलेगा, यही एग्जाम्पल पकड़ा करके, जैसे मान के चलिए कोई बच्चा है, किसी आदमी का नाम है, जैसे मान के चलिए कि कोई भी है, कोई जैसे मान लीजिए राखी नाम की लड़की है, तो राखी सुबह 5 बजे उठती है। इसके बाद अब हम लोग क्या उसको बदल देते हैं, हम लोग बदल देते हैं कि राखी सुबह 5 बजे उठती है, इसके बाद वह यूज करते हैं, इसके बाद वह 8 बजे नाश्ता करती है।
इसके बाद वह 10 बजे स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वह 3 बजे स्कूल से वापस आती है। लेकिन यदि बार बार कहा जाए कि राखी 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 राखी, तो रिपीटेशन ऑफ राखी, ये राखी का जो रिपीटेशन होगा, रिपीट होगा, ये गड़बड़ है। नागपुरी में कहा जाता है कि संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से नागपुरी भाषा के सुंदरई में कमी आती है। कहां में कमी आती है? सुंदरई, मतलब सुंदरता में कमी आ जाती है। भाषा को अलंकृत करने की आवश्यकता होती है। जैसे एक इंसान सजता संवरता है, उसी प्रकार से भाषा भी सजती संवरती है। उसका भी काजल पाउडर लगता है, वो भी मेकअप कराता है, वो भी मेकअप कराती है, भाषा भी। इसमें भाषा का सबसे पहला मेकअप का सामान जो है वो है सर्वनाम। सर्वनाम की सहायता से किसी भी भाषा को सिस्टमेटिक सीक्वेंस में, और कह सकते हैं कि उसकी सुंदरता को बढ़ाते हुए सरलता सहजता से प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि सर्वनाम न रहे किसी भी भाषा में, आप नागपुरी या हिंदी छोड़ दीजिए, यदि सर्वनाम न रहे तो उस भाषा की बड़ी विकृत स्वरूप सामने नजर आएगी, या कह सकते हैं कि बहुत इरिटेटिंग इरिटेटिंग जो उसका कह सकते हैं कि जो पहलू है, जो उसका एस्पेक्ट है, वो आपको सामने दिखाई देगा। से मान के चलिए कि राखी जो है, वो राखी उठती है, बैठती है, जाती है, खाती है, नहाती है, सोती है, बार बार राखी शब्द आएगा तो इरिटेटिंग, बेकार लगेगा, वो बेकार हो जाएगा एक ही चीज को बार बार। इसलिए क्या होता है कि सर्वनाम का यूज होता है, यानी जहां जहां संज्ञा का रिपीटेशन होने की संभावना है, वहां वहां सर्वनाम का प्रयुक्त हो जाता है। उस संज्ञा के जगह पर सर्वनाम यूज होगा। ये तो आप बच्चा से जानते थे, ये हम रिपीट कर दिए, ये आपको पता था। अब ये तो जान गए, यानी संज्ञा के बदले में जो शब्द आएगा उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं अनाप शनाप को आदर नहीं देना है, ये होते हैं सर्वनाम के 7 भेद नागपुरी में। जबकि हिंदी में या अन्य भाषाओं में भी सामान्यतः 6 भेद होते हैं। यदि सर्वनाम के यदि टाइप की बात करिएगा तो 6 भेद हिंदी में और 7 गो नागपुरिया में, एक ज्यादा है। सर्वनाम की अपनी एक नागपुरी की अपनी अनोखी विशेषता के कारण एक भेद बढ़ जाता है। तो 7वां भेद की भी बात हम लोग करेंगे, उसको आदर सूचक सर्वनाम कहा जाता है, उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन बाकी आप कैसे याद रखेंगे? जो हिंदी वाला भी सर्वनाम है और जो नागपुरी में आता है उसका, आप ऐसे बच्चा से लोग ट्रिक याद करते हैं, छोटा बच्चा भी, ये कहीं दूसरे जगह का ट्रिक है, मैंने क्रिएट नहीं किया था, बहुत बचपन से लोग इसको यूज करते हैं। उसका है कि अनाप सनाप, ये बस अनाप और सनाप, अनाप और सनाप। तो अनाप सनाप से 6 गो जो है, अनाप शनाप आदमी के आदर नहीं देना चाहिए, ये 7 नागपुरी का हो जाएगा। अब खाली अनाप और सनाप होगा तो ये हिंदी वाला हो जाएगा। नहीं समझ रहे बात के? अना अ ना और प, अनाप, तो एगो अ से होगा, एगो न से होगा, एगो प से होगा, तो अनाप हो गया। अब इसके बाद स ना और प, तो अनाप सनाप, तो एगो स से हो गया, एगो न से हो गया, एगो प से हो गया। नहीं समझ रहे? हो अनाब, अनाब नहीं, अनाप, प प, अनाप सनाप, ये हिंदी का सर्वनाम हो गया 6 गो। अब सर हिंदी का अरे शुरुआत वाला शब्द यूज, अक्षर केवल यूज कर रहे हैं, वर्ण। अनाप जैसे अ यूज हुआ तो अ माने अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नागपुरी में बात की जाए, लिखाने में बस थोड़ा सा अंतर होगा, और चूंकि लिखाएगा गड़बड़ तो प्रोनाउंसिएशन भी उसका अलग तरीके से हो जाएगा। वहां पर तालव्य स होता है अनिश्चय में, वहां पर अनिश्चय होता है, जबकि यहां पर अनिश्चय होता है।
ये अनिश्चय होगा। यहां नागपुरिया में अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहलाएगा, जबकि वहां पहला जो हिंदी में नागपुरी का जो हिंदी में जो पहला जो सर्वनाम है वो कहलाएगा अनिश्चय। अनिश्चित जो शब्द होता है अनिश्चित, तो अनिश्चय, अनिश्चय वाचक सर्वनाम ये हिंदी में होगा। तो अनाप शनाप नहीं समझ बात के, हम लिख देते हैं, पहले हम आपन तरीका से यहां लिख लेंगे, एक बाद ई वाला हम आपको समझा देंगे, आपका कहानी हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। सर्वनाम से एगो सवाल नहीं छोड़ना है। यदि नागपुरी में सर्वनाम की बात की जाए तो आसानी से आप कह सकते हैं कि जोन शब्द या जे शब्द संज्ञा, संज्ञा समझते हैं, संज्ञा ज्ञा में, ज्ञा वाला नहीं लिखा था, संज्ञा। तो जे शब्द या जोन शब्द या केहू शब्द, जब जे शब्द संज्ञा के बदले में, संज्ञा के बदले में आवेला, उके जे शब्द संज्ञा के बदले में आवेला या संज्ञा कर ठाव यानी उसके स्थान पर संज्ञा कर ठाव पर जो होवेला उके सर्वनाम कहल जा सकेला या कहेला या कहल जाएला। तो जो शब्द नागपुरी में यदि बात की जाए तो जो शब्द या जोन शब्द संज्ञा के बदले में परजोग करल जाएला, उकर जगह पर परजोग करल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला। भाई बहुत सिंपल है जी, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात की अब जैसे इसमें है कि वह, यह, मैं, तुम, आप, ये सब सर्वनाम है हिंदी का, लेकिन इसमें क्या है, ई, ऊ, मोए, तोय, रौरेमान, तोरेमान, नहीं समझ के, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो नागपुरी के सर्वनाम हैं। बहुत सिंपल। अरे भाई राखी सुबह 8 बजे उठती है, इसके बाद हम लोग वह यूज करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग ये कर सकते थे नागपुरी में इसको कहें, जैसे राखी, जैसे मान लो कि इरिटेटिंग टाइप का बनाना है बार बार नाउन का यूज करते हुए, तो राखी सुबह 8 बजे उठती है, राखी 10 बजे 8 नहीं, राखी कितना बजे बोले थे, 5 बजे सुबह उठती है, 8 बजे नाश्ता करती है। कौन? राखी 8 बजे नाश्ता करती है, राखी 10 बजे स्कूल के लिए तैयार होती है, स्कूल जाती है, राखी 3 बजे वापिस आती है, राखी मर जाती है। जाओ, बार बार राखी राखी शब्द तो ये इरिटेटिंग टाइप का हो गया। अब राखी के जगह पर यदि वह यूज किया जाए हिंदी में, आऊ, आऊ, नगपुरिया में ऊ यूज किया जाए या ई यूज किया जाए तो मजा आ जाएगा। अब इससे राखी 5 बजे सुबह उठती है, तो इसका आप कहेंगे कि राखी 5 बजे 5 या 5 भी कर सकते हैं, 5 बजे सुबह उठेला। एक बाद 10 बजे स्कूल जाएला, यानी सुबह 5 बजे उठेला, 8 बजे राखी 8 बजे नाश्ता करेला, 10 बजे नाश्ता को आप दूसरा भी कह सकते हैं, यहां पर लुकमा कलेवा भी होता है, तो वो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बात सिर्फ सर्वनाम की हम कर रहे हैं यहां पर। तो ऊ, अब यहां पर देखिए, अब राखी के जगह पर हम कह सकते हैं कि राखी, एक बार खाली कहेंगे कि राखी सुबह 5 बजे या राखी 5 बजे भोर में उठेला, 8 एक बाद ऊ यूज करेंगे, ऊ 8 बजे नाश्ता करेला या कलेवा करेला या जो भी करेला, है ना। इसके बाद बोलेंगे कि 10 बजे ऊ स्कूल ले जाएला, तो ऊ करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ऊ यूज करना है यहां पर वह के जगह पर, चाहे ई भी यूज कर सकते हैं, ई ऊ जो है थोड़ा दूर के लिए और ई जो है थोड़ा नजदीक के लिए, मतलब यह के लिए जो है ई और वह के लिए
ऊ यूज किया जाता है नागपुरी में जनरली। तो इस तरीके से करके सर्वनाम प्रयुक्त होता है, यानी जो जे शब्द संज्ञा के बदले में आई या आवेला उके सर्वनाम कहल जाएला। अरे जौन शब्द, ओ भाई, जौन शब्द संज्ञा के बदले में आवेला ओकरे सर्वनाम कहल जाएला। नहीं समझते हैं बात के? जैसे में मोए तोए, रौरे मन, अपने मन, ई उ, दिस दैट, यही सब है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर्वनाम यदि आप समझ रहे हैं कि क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ सर्वनाम की बात करेंगे यहां पर। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कई प्रकार के बताए जाते हैं, लेकिन जो आपको याद रखें, सर्वनाम के दो भेद भी बताए जाते हैं, कहीं कहीं तो 4 भी है, लेकिन जनरली 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। तो सर्वनाम के जो 6 भेद हैं, हिंदी वाला वही वाला सेम टू सेम नागपुरिया में भी है, बस एक वो एक्स्ट्रा है, वो है आदर सूचक सर्वनाम। 6 गो हिंदिया वाला कवन कवन है, वो हम आपको यदि लिखते चलते अब बताते चलते तो ज्यादा बढ़िया था। हम पहला आपको सर्वनाम के भेद लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अनिश्चय, हमने ट्रिक आपको बताया, अनाप सनाप आदमी के आदर नहीं करेला है, नहीं करना है, सॉरी, अनाप शनाप आदमी के आदर नहीं करना है, ये आपको ट्रिक है। कैसे इससे बनेगा आइए जानिए, मैं लिख दे रहा हूं। अनाप, हरियर से लिखे, कमन कलम से लिखे, 1 मिनट, कलम, पेन ले लेने दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, लाल से लिख रहा हूं। हाँ ठीक, पहला है हमारा अनाप, देखो थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, निश्चय, अनिश्चय, ये हो गया अनिश्चय वाचक सर्वनाम। यदि इसको हिंदी में कहिएगा तो ऐसे होगा, लेकिन यदि इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम नागपुरी में कहेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको हम नागपुरी में कहेंगे, बात समझने का प्रयास करिएगा। यदि नागपुरी में कहेंगे तो इसको कैसे कहेंगे, के अयो हो जाएगा, और नी तो रहबे करेगा, आधा सही हो सकता है, च और य, ये अनिश्चय, यहां पर अनिश्चय नहीं होगा, अनिश्चय हो जाएगा। कई बार तो पूरा का पूरा सभी लोग यूज कर देते हैं, जनरली अधकटिया का यूज करने से बचा जाता है नागपुरी में, लेकिन फिर भी यूज तो कहीं कहीं करना पड़ता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आप देखिएगा ट्रिक में बैठाइएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा निश्चयवाचक। दूसरा कलम से लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, दूसरा लिखेंगे निश्चय, ओहो फिर हिंदी वाला लिखा रहा, निश्चय, ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये ऐसे याद रखिएगा, जैसे बोल रहे हैं वैसे याद रखिएगा, नहीं तो नहीं याद होगा, गड़बड़ा जाइएगा। आप जानते हैं एक ग्रामर पोर्शन से लगभग 2 से 3 सवाल आने की संभावना है। सर्वनाम एक बड़ा शानदार टॉपिक है, हो सकता है कि यहां से 2, 3, 4 सवाल आ जाए, किसी अन्य टॉपिक को दबा देवे और सर्वनाम से 4-4 सवाल आ जावे, 4 तिहाई 12 नंबर का सवाल आएगा। आपकी सफलता और असफलता यही से निश्चित हो सकती है, इसलिए आप कुछ मत करिएगा, अभी जो बता रहा हूं आप समझिएगा। तो एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब की दूसर कलम से लिख के देखते हैं उगता है कि नहीं। और तीसरा जो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां पुरुष जो लिखाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला ध्यान से समझिएगा, पहला क्या है, पहला अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा पुरुष। पुरुष में वो वाला पेटफरवा सा नहीं लिखाएगा, यहां पर दंती सा खाली यूज होता है। तो पुरुषा, पुरुषवाचक, ये नागपुरी की मैं बात कर रहा हूं, हिंदी में भी सेम टू सेम है, खाली लिखाता अलग तरीके से है और उच्चारित अलग तरीके से होता है वही, नहीं समझते हैं बात को। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। वहां पुरुष है, यहां पर पुरुष है, पुरुष स है, यहां पर स और स नहीं है, यहां पर स है। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? आप देखे होंगे भोजपुरी मगही बेल्ट के लोग या नगपुरिया खोरठा के बेल्ट के लोग कभी भी स को बस बने तीनों स नहीं यूज करते हैं, खाली एक एक स यूज करते हैं, दंती स। हम लोग भी बचपन से यही यूज करते आए हैं।
आइए, तो अनिश्चयवाचक, निश्चय, निश्चयवाचक और कौन सा हो गया, पुरुष। तो इसको हमने ट्रिक क्या बनाया, इसको हम ट्रिक बना सकते हैं, ना औप, ये हो गया अनाप। अब की हो जाएगा सनाप, अनाप सनाप। तो अब की स, देखिएगा, अनाप सनाप। तो अब की क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। तो अब की दूसरा कलम से लिख रहा हूं, 1 मिनट, दूसरा कलम कलम से हमारा हो जाएगा संबंध, संबंधवाचक। बात समझने का प्रयास करिए। ओहो, अनाप सनाप, भाई, अनाप, अनाप, अनाप सनाप, सनाप, तो ये संबंधवाचक हो गया। आपकी दूसरा कलम से लिख दे रहे हैं, अनाप सनाप, हरियर का से, अनाप सनाप। और इसके बाद जो हमारा हो जाएगा, ये संबंधवाचक हो गया। और इसके बाद अनाप सनाप, और इसके बाद इसके बाद क्रम गड़बड़ा रहा है क्या, 1 मिनट चेक कर लेने दीजिएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक ठीक क्रम है, ठीक क्रम है, ठीक क्रम है, गड़बड़ा नहीं रहा है। अनाप शनाप, इसके बाद हमारा हो जाएगा निजवाचक। तो एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो हो गया। और इसके बाद हम लोग कर लेंगे दूसर कलम से अनाप शनाप। और इसके बाद कर लेंगे हम लोग, एगो कौन बच रहा है, पुरुषवाचक, नहीं पुरुषवाचक बन गया, प्रश्नवाचक। तो परसन, प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक बन गया। अब देखिएगा, बहुत सिंपली आप याद रख सकते हैं, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। इससे क्या ट्रिक याद रखिएगा, इसका हो जाएगा अ ना अप, अनाप, सनाप, स ना अप, सनाप। नहीं समझ बात के, तो अनाप सनाप आराम से आप याद कर सकते हैं। और सबसे लास्ट, ये हिंदी का भी ऐसे ही है, हिंदी में भी अनिश्चयवाचक, हो। इसके बाद ना से क्या हो गया, निश्चयवाचक। तो अनिश्चय, निश्चय, और इसके बाद तीसरा में पुरुषवाचक। तो अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक, ये पहले तीन गो आप एक साथ याद रखिए। अनाप, इसके बाद सनाप, स का मतलब हो गया संबंधवाचक, फिर स न, इसके बाद निजवाचक या निजीवाचक, और इसके बाद ये प्रश्नवाचक। या आपको प्रश्न में ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आधा प्र, ये प्र हो गया, आधा स और न, लेकिन वहां पर ये तलाबिस स कभी यूज नहीं होगा। तो आप प्रश्नवाचक ऐसे भी कह सकते हैं, या प्रश्न भी लिख सकते हैं। चूंकि कोई स्टैंडर्ड नागपुरी का है ये नहीं है, इसलिए दोनों यूज हो सकता है। तो अनिश्चयवाचक, वाचक भी नहीं होगा, वाचक होगा। तो अनिश्चयवाचक, हो, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक, वाचक एक साथ आपको करना है, अनिश्चय, निश्चय और पुरुष। नहीं समझ, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। और इसके बाद संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। तो नहीं हो गया अनाप, यहां से नहीं हो गया। यदि इसको किया जाए अ ना औप, अनाप, इसके बाद स ना औप, नहीं हो गया, ओहो। अनाप सनाप से आपको याद रखना है सर्वनाम के 6 भेद। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अनाप सनाप आदमी के, माने अनाप शनाप आदमी के आदर नहीं करे के चाहिए, मतलब आदर नहीं करना चाहिए। तो यहां पर एक और जो हमारा जो एक्स्ट्रा हो गया, नागपुरी में एक्स्ट्रा सर्वनाम कौन है, तो नागपुरी में एक्स्ट्रा सर्वनाम जो है आदर सूचक सर्वनाम। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आदर, आदर, आदर सूचक, आदर सूचक सर्वनाम। 7 गो सर्वनाम हो गया। इसका हम गिनती कर दे रहे हैं, 3 गो तो यहां तक हो ही गया था, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, और ये सातवां हो गया। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एक सेकेंड रुकिएगा, मोबाइल ये चार्ज में लगा दे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। चार्ज वाला व्यवस्था लाते हैं। बस एक सेकेंड, चार्जर लगा दें, बहुत देर से चला रहा हूं जी।
आदरवाचक के लिए क्या बताए थे सर जी? कुछ नहीं बताए हैं, आदर नहीं करना है ये बताए हैं। चलिए एक बार बोलिएगा, आवाज क्लियर है? एक बार बोलिएगा, आवाज क्लियर है? एक बार बोलिएगा, आवाज क्लियर है? नहीं क्लियर है? साउंड प्रॉब्लम है? ओहो, साउंड प्रॉब्लम इसलिए आ रही होगी। आवाज आवाज क्लियर है कि नहीं? एक बार बोलिएगा, आवाज क्लियर है कि नहीं? आवाज क्लियर है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं गड़बड़ है। आवाज क्लियर है कि नहीं? ठीक है? जो लोग कह रहे हैं कि खराब है, वो क्या हो रहा है आप बताइएगा। यदि गड़बड़ है तो बताइएगा कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। गड़बड़ हो रहा है तो क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है तो क्या हो रहा है? घर घर हमें लगता है ना, देखिए बात समझिएगा, थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकता है, आप मोटा मोटी समझिएगा। हमको लगता है कि अभी चार्ज में जो लगाए हैं ना तो चार्ज में लगाते हैं और इसके बाद जब ये माइक वाला तार भी लगाते हैं तो हम ये गौर किए हैं कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी आ सकती है। ज्यादा गड़बड़ी आएगी तब आप बताइएगा, एकदम स्पष्ट भले नहीं आए लेकिन आवाज आएगी। तो ज्यादा गड़बड़ी होने लगे तो आप बताइएगा, ठीक बात है? ज्यादा गड़बड़ी होने लगेगी तो आप बताइएगा, बाकी टेंशन मत लीजिएगा। मैं बात कर रहा था सर्वनाम की। सर्वनाम जौवन शब्द, चाहे जे शब्द संज्ञा कर ठावे चाहे संज्ञा कर बदले परजोग होवेला उके 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 सर्वनाम कहल जाएला। अरे भैया, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है या प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कर, सर्वनाम कर, सर्वनाम कर हिंदी लेखे, हिंदी के जैसा ही सर्वनाम कर माने सर्वनाम के हिंदी लेखे, हिंदी लेखे भेद होवे ना। मुदा, मुदा माने लेकिन, लेकिन सर्वनाम कर, सर्वनाम लेकिन, लेकिन मुदा 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 नागपुरी, नागपुरी बोली कर अनोखा विशेषता कर कारण या चलते नागपुरी सर्वनाम कर, सर्वनाम कर 7 गो भेद होवेला। नागपुरी की एक अपनी विशेषता की वजह से 7 गो भेद होता है। ओहो, आपको ये बात समझने में देरी नहीं लगनी चाहिए कि हिंदी के जैसा ही नागपुरी में भी 6 भेद हो सकता था। माने हिंदी का, हिंदी वाला टोटल जो है भेद तो 6 गो ही है, लेकिन नागपुरी की अपनी एक अनोखी विशेषता की वजह से, क्योंकि नागपुरी में आदर देने के लिए, आप समझिएगा, अंग्रेजी, हिंदी और नागपुरी में थोड़ा सा अंतर समझिए। अंग्रेजी में यदि कोई आपको बुलाएगा, अंग्रेजी में जैसे आप, यदि आप जैसे अपने दोस्तों को बुलाते हैं तो आप क्या कहते हैं? तुम कहते हैं कि ऐसा मत करो, चाहे तुम ऐसा मत करो, लेकिन लेकिन या तुम ऐसा करो। जब आप हमको कहते हैं तो तुम ऐसा करो ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। आप हमको बोलिएगा कि आप ऐसा करिए, चाहे आप ऐसा मत करिए। सर आवाज नहीं आ रही है, आप ऐसे मत जाइए नहीं तो आवाज कट जाएगी। तो आप यूज करते हैं हिंदी में, नहीं समझ बात के। लेकिन नागपुरी एक कदम आगे बढ़ के है। नागपुरी में जनरली जो है वो एक आदर देने के लिए स्पेशल कुछ कुछ अक्षर वर्ड बनाए शब्द है। तोय मोय के जगह पर कुछ अलग भी एक्स्ट्रा यूज किया जाता है। जैसे में रौरे मन, जैसे में अपने मन, चाहे अपने रौरे, ये राउर जो शब्द सुनते होंगे ये आदर सूचक शब्द है। इस वजह से नागपुरी के कुल
7 भेद, सॉरी, नागपुरी सर्वनाम के कुल 7 भेद हो जाते हैं। हिंदी से एक ज्यादा। मैंने क्या ट्रिक बताया कि अनाप सनाप, हो अनाप सनाप को आदर नहीं देना चाहिए। तो अ से अनिश्चयवाचक, अनाप, न से निश्चयवाचक, अनाप, प से पुरुषवाचक, हो तो अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, अनाप, प से पुरुषवाचक। तो 3 गो तो हो गया, अनाप से क्लियर हो गया, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। इसके बाद सनाप, तो स से संबंधवाचक, फिर न से निजवाचक और फिर प से प्रश्नवाचक। तो अनाप सनाप को कहा नहीं देना चाहिए, आदर नहीं देना चाहिए। तो अनाप सनाप के बाद आदर शब्द आ रहा है। तो अनाप सनाप और आदर, ये 3, ये आपका अनाप से 3 गो, सनाप से 3 गो और 1 गो आदर, अलग है, ये अलग है। ये तीनों का क्या है, ये 6 का क्या है, सिर्फ पहला पहला अक्षर लिए हैं और ये पूरा यूज किए हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। तो अनाप सनाप ये हिंदी में भी है और नागपुरी में भी काम आएगा ये ट्रिक। अनाप सनाप, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनाप हो गया। सनाप का मतलब कि संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। और इसके बाद 7वां जो एगो एक्स्ट्रा बढ़ा है नागपुरी में, उसको आदर सूचक सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम केकड़ा कहल जाएला, सर्वनाम के कहल जाएला। तो सर्वनाम उके कहल जाएला जे जे संज्ञा कर बदले में आवेला या संज्ञा कर बदले में प्रयोग होवेला, उके सर्वनाम कहल जाएला। पर बहुत सिंपल है यार, क्या समस्या है आपको बताइए, क्या आपको प्रॉब्लम आती है? सर्वनाम के कई गो चाहे कई ठो भेद होवेला। तो सर्वनाम कर नगपुरिया में कुल 7 गो भेद होवेला। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं नागपुरी में? कुल 7 भेद होते हैं। यदि पूछा जाएगा कि हिंदी और नागपुरी सर्वनाम में क्या अंतर है के या क्या अंतर है, तो आपको यह कहा जाएगा कि हिंदी और नागपुरी के सर्वनाम में एक अंतर है जो आपको अलग करता है दोनों को। यह है कि इसका भेद ज्यादा होता है। किसका? नागपुरी का एक भेद हिंदी के सर्वनाम से ज्यादा होता है। उसका क्या नाम है? यदि प्रश्न पूछेगा कि नागपुरी में हिंदी से एगो 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 ज्यादा चाहे अधिक भेद होएला, उ कौन है? तो ये आपको क्या बोलना पड़ेगा कि वो आदर सूचक सर्वनाम है। पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है जो नागपुरिया में एक्स्ट्रा है, तो वह है आदर सूचक सर्वनाम। कॉमन सर्वनाम जो हिंदी में भी यूज होता है और नागपुरी में भी, वो है अनाप सनाप। अ मने अनिश्चय, न मने निश्चय, अनिश्चय निश्चय। प मने पुरुष, तो अनिश्चय निश्चय और पुरुष। ये 3 गो सर्वनाम लगातार हो गया। इसके बाद अनाप सनाप, एक बाद स मने संबंधवाचक सर्वनाम, इसके बाद सनाप न मने निजवाचक सर्वनाम, आओ इसके बाद प मने प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 6 गो तो आपको कॉमन हो गया। आवाज यदि आ रही होगी तो हमें नहीं लगता है किसी प्रकार का दिक्कत है। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले में संज्ञा के ठावे आता है, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, और जबकि उसका भेद नागपुरी में 7 होता है। और सबका नाम अनाप सनाप को आदर नहीं देना चाहिए, इससे आपको याद हो गया होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक एक का बस जिक्र कर देना है, कहानी खत्म। एग्जाम्पल के साथ यदि एक एक का जिक्र कर दिया जाए तो कहानी इतने पर खत्म। कहा ये है, बाकी प्रैक्टिस का खेल है। थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिस कराते जाएंगे, आपका और जो है मजबूत होते जाएगा। बिना क्वेश्चन आंसर करेले तो होगा नहीं, सबका सब सही। तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी आपका जो है सो ठीक कराएंगे। पहले तो आपको याद रखना चाहिए, 7 गो सर्वनाम याद नहीं है और चले सीजीएल का एग्जाम देने के लिए, कैसे होगा?
अब याद रखना है, पहले से याद नहीं था कोई इशू नहीं है, अब यदि याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ है। तो कितने प्रकार के नागपुरिया में सर्वनाम है भाई? 7 गो। हिंदी में कई गो? 6 गो। एगो कमन एक्स्ट्रा बढ़ा, आदर सूचक सर्वनाम। क्लियर? आगे बढ़े? नहीं बढ़े? आवाज प्रॉब्लम है कि नहीं, एक बार आप कह दीजिएगा। आवाज प्रॉब्लम? नहीं, सब ठीक है सर। आवाज प्रॉब्लम वाले भाई लोग, किसको आवाज प्रॉब्लम होता था? आवाज अभी जो हम पढ़ा रहे थे 5-7 मिनट से, वो आवाज आ रही थी कि नहीं? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मैं नहीं रुकूंगा, ऑल इज वेल। अब कंटिन्यू। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है भैया? अब सीधी सी बात है कि जिसमें अनिश्चितता का बोध होता हो, मतलब ऐसा शब्द है, मतलब शब्द के रूप में सर्वनाम होगा, तो ऐसा ऐसा सर्वनाम या उस प्रकार का सर्वनाम जो अनिश्चितता का बोध कराए। जैसे में आप हिंदी में जैसे कह देते हैं कि लगता है कि कोई मर गया। अब आपको यह पता नहीं है कि कौन मरा। ये जो कोई शब्द है, आप जैसे लगता है कि कुछ गंध दे रहा है, कुछ मरा हुआ है, आप कहीं घुसे तो आप कहते लगता है कि कुछ गंध दे रहा है, तो कुछ गंध आपको यह पता नहीं है लेकिन गंध आ रही है, आपको यह पता नहीं, लेकिन कुछ जब लगा देते हैं, या लगता है आप क्यों आप कोई लगा देते हैं, तो कोई कुछ इस तरीके का, तो इसमें इस बात की झलक हो रही है कि ये ऐसा सर्वनाम है जिसमें अनिश्चितता हो, आप क्लियर नहीं है। इसी प्रकार से के हु, कोनो, पूछू, इस तरीके का जब शब्द यूज करते हैं नागपुरी में भी, तो जनरली ये आपको अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहल जाएला। नहीं और बात के अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम केकरा कहल जाएला? तो उ सर्वनाम, चाहे जे सर्वनाम, जे सर्वनाम, जे सर्वनाम कोनो बाइक में, माने वाक्य को बाइक बोला जाता है, यहां ये वाला जो गाड़ी है उसको नहीं, तो जे सर्वनाम कोनो बाइक में ई लेखा प्रयोग होएला, जेकरा से हो ई लेखा, माने इस तरीके से प्रयोग होता है जेकरा से कुछ निश्चित, निश्चित माने समझ रहे, कुछ निश्चित बात कर पता नहीं चलेला, उके माने उसको उके अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहल जा सकेला। नहीं समझ बात के? यानी वैसे सर्वनाम, वह सर्वनाम जिसके बाद जैसे ही वो लग जाता है तो वो अनिश्चितता की स्थिति ला देता है, अनस्टेबिलिटी, या कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति ला देता है जो आप निश्चित कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये क्या हुआ। अब बोले तो जैसे मान के चलिए कह रहा है कि कुछ गंध आ रहा है, नहीं बात के? अब जैसे नागपुरी में कह रहा है कि लागत है कि केऊ 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 मर गैलक। अब लागत है कि केऊ मर गेलक, अब केऊ मतलब उसको पता नहीं है, तो यहां जो केऊ जो हो जाएगा, केऊ ये जो शब्द हो जाएगा, ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। अरे भैया बहुत सिंपल है जी, बहुत सिंपल है। और उसी प्रकार से जब आप निश्चितता का बोध कराते हैं, यानी जे सर्वनाम से निश्चित जिनिस या वस्तु कर बोध होवेला, उके निश्चित वाचक सर्वनाम कहल जा सकेला। ओहो भाई, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या निश्चित जिनिस को भी तो वस्तुएं कहते हैं, तो किसी निश्चित वस्तु या घटना आदि का बोध होता है, विशेष करके वस्तु की बात करेंगे, घटना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्योंकि घटना संज्ञा में होता नहीं है, और संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। तो जे सर्वनाम से, बात समझिए, जे सर्वनाम से निश्चित वस्तु या जिनिस कर बोध होवेला,
उके निश्चित वाचक सर्वनाम कहल जाएला। और जे सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु या चाहे वस्तु कर बोध नी होएला, उके उके मतलब उसको उसको अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहल जाएला। क्या समस्या है आपको? क्या समस्या है आपको बताइए ना। ये फोन क्यों कर रहे हैं? तो किसी का फोन आ गया था, एक बार ऑल इज वेल आओ बोल दीजिएगा। तनी सुन, ये वो फोन कर दिए थे क्लास में जोड़ेला, तो एक बार आप बोल दीजिएगा ऑल इज वेल महारथी, यदि सब ठीक है तो। माइनर आवाज में प्रॉब्लम होगी, और यदि सब ठीक ठाक है तो एक बार ऑल इज वेल बोल दीजिए। हम चलाऊं कम्युनिकेशन है तो एक बार ऑल इज वेल बोल दीजिएगा। हमारा रफ्तार मत कम होने दीजिए, हमको क्या है कि बढ़ाने दीजिए और आनंद देखिए। तो सर्वनाम की बात यदि होती है, अनाप शनाप, अनाप शनाप, अ मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, और अनाप प माने पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले तीन गो तक क्लियर किया जाए। तो जे सर्वनाम या जो सर्वनाम या जोन सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु या जिनिस कर बोध होएला, उके उके निश्चित वाचक सर्वनाम कहल जाएला। और उसी का उल्टा अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। कहीं कोई टेंशन नहीं होगी आपको। और जबकि पुरुषवाचक की बात होती है, तब जब पुरुषवाचक या पुरुष को कभी कभी बे 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 हो, पुरुष को व्यक्ति भी बोलते हैं ना। अरे कोई ह्यूमन बींग है कि जिससे आपको मेल है आदमी पुरुष, तब पुरुष को व्यक्ति भी तो बोल सकते हैं। तो पुरुष वाचक सर्वनाम को नगपुरिया में व्यक्ति तो लिखते नहीं है। व्यक्ति को हम पहले क्लास में आपको सिखाए थे कि व्यक्ति को कैसे लिखना है। व्यक्ति नहीं होता है, ब में आकर बे क और ती लिख सकते हैं व्यक्ति, या बे य क ती लिख सकते हैं ऐसे करके। तो व्यक्ति जनरली लिखाता है, ब में आकर बे क और ती लिख देंगे हो जाएगा। यह भी बीच में डाल सकते हैं, तब व्यक्ति या व्यक्ति। तब व्यक्ति वाचक सर्वनाम भी पुरुष वाचक सर्वनाम के कहल जा सकेला। पुरुषवाचक सर्वनाम को व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहा जा सकता है। इसमें क्या है, पुरुष में तीन तरीके के पुरुष की बात हो सकती है, तीन प्रकार की व्यक्ति की बात हो सकती है। एक तो कि मैं बोल रहा हूं, ये मैं का बोध है, ये मैं स्वयं स्वयं बोल रहा हूं, तो मैं उत्तम हूं। तो नहीं रवैया अपने आप को, तो इसको उत्तम पुरुष कहल जाएगा। किसको? जो जब कोई वक्ता या कर्ता के स्वयं का बोध होता है, जब स्वयं कोई व्यक्ति बोल रहा होता है या लिख रहा होता है, या जब स्वयं अपने बारे में बात कह रहा होता है या लिख रहा होता है, तो उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। मैं क्या कह रहा हूं अभी सर, क्या ये अनवा धुनवा पढ़ाने लगे सर, नहीं समझ में आ रहा। मैं बीके दुबे आपको झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी करा रहा हूं, और उसमें नागपुरी भाषा को सिखा रहा हूं। 100 गो सवाल आएगा 300 नंबर का, और उस हेतु मैं संज्ञा के बाद सर्वनाम को पकड़ा हूं। सर्वनाम जे 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 संज्ञा कर बदले में प्रयोग होवेला, या संज्ञा कर ठावे प्रयोग होवेला, उके सर्वनाम कहल जाएला। सर्वनाम कर नागपुरी में 7 भेद होवेला। हिंदी से एगो ज्यादे नागपुरी में सर्वनाम कर भेद होवेला। काहे कि नागपुरी कर अपन
अनोखा विशेषता है। अपनी अनोखी विशेषता के कारण नागपुरी में एक आदर सूचक सर्वनाम एक्स्ट्रा है। बाकी अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक, ये 6 जो हैं वो हिंदी में भी चलते हैं। और 7वां आदर सूचक जो सर्वनाम है वो नागपुरी में बस ऐड हो चुका है। तो जब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो जे सर्वनाम से कोनो अनिश्चित जिनिस या वस्तु कर बोध होवेला उके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। और जोन शब्द से या जे शब्द से कोनो निश्चित वस्तु या जिनिस कर बोध होवेला उके निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। आओ जब यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे, जब व्यक्तिवाचक सर्वनाम कर बात करेंगे हम लोग, तो उस सर्वनाम या जोन सर्वनाम से बोलवैया, सुनवैया और कोनो अन्य तीसरा व्यक्ति के कर बारे में कहल जाएला उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। अरे भैया, बोलवैया माने मैं बोल रहा हूं, सुनवैया का मतलब आप श्रोता हो गए, तो मैं उत्तम पुरुष हो गया, आप मध्यम पुरुष हो गया। नहीं समझ रहे बात के? हो 2 आदमी जनरली तीसरे आदमी के बारे में बात करते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप? ये बीमारी समझते हैं कि नहीं? 2 गो जब आदमी जुटेगा तो अपना और उसका, नहीं समझ बात के, वो आपसी बात नहीं करेंगे कि हमारा क्या स्थिति है। वो दोनों जो है वो ज्यादा बीमारी है कि तीसरे किसी की बात करेंगे। नहीं समझते हैं? नहीं समझते हैं? जैसे कोई 2 गो दोस्त मिल गए, बहुत यंग है, तो अपनी अपनी जो महिला दोस्त है, गर्लफ्रेंड जिसको बोलते, उसके बारे में बात शुरू कर सकते हैं। 2 गो यदि यंग दोस्त हैं तो बाद में उसकी शादी हो गई, यदि बड़े हो गए, बच्चे उसके हो गए, तो वो अपने बारे में हालचाल नहीं बताएंगे, वो अपनी वाइफ या अपने बच्चों के बारे में बात करेंगे कि मेरा बेटा ना। आप कभी कभी देखिएगा 2 गो आदमी जब टकराता है, मिलता है, तो इतना बकवास बात करता है कि मैं तो बहुत, जैसे साइकोलॉजी पढ़ाता हूं तो बड़ा मैं गौर करता हूं ना, वो दोनों क्या बात करेंगे। चूंकि हमारा इस संदर्भ से रिलेटेड है इसलिए मैं बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा बात बिल्कुल नहीं है। अभी रात को मैं एक्स्ट्रा बात बिल्कुल नहीं करूंगा। तो 2 गो जब आदमी, और मैं सुनता हूं उनको बात करते हुए कि क्या बात कर रहे हैं, तो जनरली मैंने देखा है 90% स्थिति में कि 2 महिलाएं या 2 पुरुष बहुत दिन बाद मिलते हैं, तो अपने बारे में बताने से ज्यादा, चूंकि तो जानिए रहा है कि हमारा बारे में सब जानता है, तो दोसर बारे में बतिया बतिया के भांजता है। हमारा बेटा को देखिएगा ना, तो 1.5 साल के है लेकिन पेड़ पर चढ़ जाता है, और ऐसा फुटबॉल मारेगा कि चंद्रमा फूट के नीचे आ जाएगा। कुछ भी XYZ। हमारे जो पति देव हैं वो मत पूछिए कि क्या है, अब रोज फटाफटी हो रहा है पति देव से। अब बता रही, तो ये क्या, जब 2 लोग जो हैं, जब नहीं समझ बात के, 2 लोग जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे अभी हम कह रहे हैं, मान लीजिए अभी हम आपसे कुछ कह रहे हैं, तो हम हो गए उत्तम पुरुष। अब जब आप कहिएगा मेरे से, तो आप हो जाइएगा उत्तम पुरुष। जब हम आपसे कह रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष, अब आप हो गए, हम आपसे कह रहे हैं किसके बारे में? अपने बेटे के बारे में। तो बात समझिएगा, हम अपने बेटे के बारे में आपसे कह रहे हैं, तो हम हो गए उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष। आप मध्यस्थता कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं। किसको सुन रहे हैं? बेटे के बारे में। तो जिसकी बात हो रही है बेटे की, वो हो गया अन्य पुरुष। नहीं समझते हैं बात को? तो यहां पर जो पुरुष है वो 3 प्रकार के पुरुष की बात होती है। एक वो उत्तम पुरुष जो खुद कहवैया है, दूसरा की जो सुनवैया है, और तीसरा की जेकर बारे में बात हो रहा है। ये 3 प्रकार के पुरुष की बात होती है पुरुषवाचक सर्वनाम में। नहीं समझते हैं बात को? 3 प्रकार के सर्वनाम की बात होती है पुरुषवाचक सर्वनाम में। कौन कौन भैया? हो तो अब जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में थोड़ा थोड़ा लिखते चले क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम को थोड़ा सा बस खाली हेडिंग जो आपको जिंदगी भर के लिए याद रखना चाहिए। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। क्या आप लिखिएगा? जे शब्द से कोनो निश्चित
क्या आपको लिखना है? निश्चित। नी ऐसे लिखाएगा, स ऐसे लिखाएगा, निश्चित। निश्चित जिनिस, 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 निश्चित जिनिस। कर, बोध, बोध, नहीं चाहे नी होएला, नी होएला। यह आपको रट के रखना है ना, यह आपको क्या करके रखना है? रट के रखना है। नहीं समझ बात के? निश्चित जिनिस या वस्तु कर बोध नी होएला, बस यह याद रखना है, और कुछ आपको याद नहीं। आपको बोलना तो है नहीं, आप टीचर है नहीं कि नागपुरी पढ़ा रहे हैं, नागपुरी बोलना पड़ेगा आपको, बस कैसू करके धर लेना है। तो जब आ जाएगा कि जे शब्द से कोनो निश्चित जिनिस या वस्तु कर बोध नी होएला, उके कौन सर्वनाम कहल जा सकेला, या कौन सर्वनाम कहल जाएला या कहल जाए ना। तो इसमें आपको क्या कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि जो नजर बात के, अरे कोई निश्चितता है या नहीं है तो अनिश्चित होगा ना। अब रहे, जब निश्चितता की बात नहीं हो रही है तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। पूछ के हूं, इस तरीके से जो है तो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात कर देते हैं, तो एग्जाम्पल में देखो, जब तक इस तरीके से नहीं पढ़ा लूंगा आगे मैं बढ़ूंगा नहीं। एग्जाम्पल की यदि बात कर लिया जाए तो आप कह सकते हैं जैसे केऊ, 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 या आप कुछ भी कर सकते हैं, या जैसे ना कि ये कोनो, कोनो जो बार बार मैं यूज करता हूं, कोनो, कोनो, या केखो, इस तरीके से जो है केऊ, कुछ, कोनो, केखो, इस तरीके से जो हम लोग यूज करते हैं, ये हो गया अनिश्चित वाचक सर्वनाम। ये शब्द से मेरे से नहीं सीखेगा, जिंदगी में केकरो से नहीं सीख पाइएगा। जे शब्द से, चाहे जोन शब्द से, कोनो निश्चित वस्तु या जिनिस कर बोध नहीं होवे ला, उके अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहल जाएला। पर नहीं समझ रहे बात के? आराम से, इसमें आपको क्या लिखना है कि निश्चित जिनिस कर बोध नहीं होएला, ये आपको याद रखना है। इसको यदि हम इतना बड़ा लिखेंगे तो पूर्वे नहीं करेगा, तो हम तनी सुन इसको छोटा कर रहे हैं, इसी बात को ना, इसी बात को छोटा करेंगे, क्योंकि ये आपको इसका हम स्क्रीनशॉट भी लेकर के आपको देंगे, जिससे कि आपको नोट्स बहुत ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं। अनिश्चित में क्या कर सकते हैं कि जे शब्द से कोनो, तो इसमें क्या लिखना था हमको? कोनो निश्चित, कोनो निश्चित, छोटा लिखना पड़ेगा, निश्चित, निश्चित वस्तु चाहे जिनिस, 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 जिनिस कर बोध, बोध नी चाहे नहीं होएला, नहीं होएला, बस इतने लिख रहा हूं, नहीं होएला, उके का कहल जा सकेला? तो उके जो है ये जोन शब्द से निश्चित जिनिस या वस्तु कर बोध नहीं होएला, उके का कहल जाई? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल में केऊ, कुछ, ठीक है, कोनो, केखो, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूं दूसर कलम से, जैसे आप लिख सकते हैं केऊ, कुछु, कोनो, केखो, इस प्रकार से। तो ये आपका अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। अरे जोन शब्द से कोनो निश्चित वस्तु या जिनिस कर बोध नहीं होएला, कैसे बताएं? नाचे क्या? आपको यदि आएगा ये सवाल अनिश्चित वाचक सर्वनाम, या आ जाएगा कि केऊ या कुछ या कोनो कवन वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आवेला या आ सकेला, तो आप केऊ या कुछ, इसमें संदेह है? लागत है कि केऊ मर गेला, तो केऊ शब्द आया ना, तो केऊ पता है का? नहीं बात के? आप जिसे कह सकते हैं कि भोरे भोर, भोरे भोर, भोरे भोर ई रास्ता से कोनो जात रहल है, मतलब आपको कह सकते हैं कि कोई सुबह सुबह जो है इस रास्ता से जा रहा था या जा रहा है, ठीक है, तो जा रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको केऊ कह सकते हैं या कोनो, तो कोनो तो बार बार ये करेगा। कोनो का मतलब समझ रहे? कोनो का मतलब कौन, उसका कोई पता नहीं है, तो ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम की बात हो रही है। जब निश्चय की बात होती है, ध्यान समझिएगा, निश्चय की, तो जस्ट इसका उलट जाएगा।
तो जब निश्चित, ध्यान दीजिएगा, जब कोनो निश्चित वस्तु, लिख दे रहा हूं, वस्तु या जीनिस कर बोध होएला उके का कहल जा सकेला, तो उके निश्चित वाचक सर्वनाम कहल जाए। उके का कहल जा सकेला, तो उके निश्चित वाचक सर्वनाम कहल जाए। जे शब्द से कोनो निश्चित वस्तु यानी वस्तु या जिनिस कर बोध होवेला। आराम से आप कर सकते हैं, इतना बार मैं बोल दे रहा हूं कि आप भी याद कर लीजिएगा। और इसमें आप एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि ई हो गया या ऊ हो गया, या आपका इहे हो गया या उहे हो गया, या उहे मन या इहे मन हो गया। ये इस तरीके से इहे उहे तो जैसे पूछा कि इके के मरलक माने इसको कौन मारा, तो आप कह सकते हैं कि इके उहे मरलक। अरे भैया, इके के मरलक तो इके उहे मरलक, तो उहे कौन चीज है? उहे बड़ा कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं, उहे मने कौन के, आप किसी को बताइएगा तब ना उहे मने कौन। तो उहे अनिश्चित है कि निश्चित है, आप ही बताइए। निश्चित हुआ ना। यदि कह रहा है कि एके के मरलक, तो इके के मरलक, तो इके उहे मरलक, तो उहे का मतलब ये हो गया, अरे भाई उहे का मतलब हो गया वही मारा है, मैंने देखा वही मारा। कॉन्फिडेंटली कर निश्चयवाचक की बात कर रहा है। नहीं समझते हैं बात को? नहीं समझते हैं ना? रात हो तो हो जाए, आज पढ़ाएंगे हम। आज बिना सर्वनाम खत्म कहिए हमको नींद नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। आज मैं पढ़ाऊंगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी ये तो आप एग्जाम्पल के साथ समझ गए। और निश्चयवाचक में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए भाई। जो अनिश्चितता का बोध कराता है, जिसमें पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। और निश्चय की बात हो रही है। इके के मरलक, तो इके उहे मरलक, इहे पिटलक, उहे पिटलक, तो इहे उहे। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप आराम से इसको कर सकते हैं। जब बात करेंगे, अच्छा, एकरा में दो प्रकार के, ये निश्चयवाचक सर्वनाम भी दो प्रकार के हो सकते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक नजदीक वाला और एक दूर वाला। नजदीक वाला जो सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे ना मैं इहे और उहे में अंतर नहीं समझ में रहा। इहे का मतलब कि जैसे ये पूछेगा कि इके के मरलक, तो आप कह रहे हैं कि इके इहे मरलक, तो इहे मतलब नजदीके है। अब जैसे कोई, आप डाल्टनगंज में रह के कह सकते हैं कि इके इहे मरलक, मतलब वो बगले में होगा तभी आप कहेंगे इके इहे मरलक। तो इहे जो है, इहे वो आपका नजदीक वाला निश्चयवाचक है, और उहे जो है, उहे वो आपका दूर वाला निश्चयवाचक है। निश्चय में भी, निश्चितता में भी दो प्रकार का है, नजदीकी और दूरी का। इसलिए जब सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, तो सर्वनाम की पहली विशेषता यह होती है कि संज्ञा कर बदले में आता है, पहली बात। दूसरी विशेषता यह होती है, बात समझते चलिएगा, जब सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो पहली विशेषता यह बताई जाती है कि जे शब्द संज्ञा कर बदले में आवेला उके सर्वनाम कहल जाला, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये हो गई, विशेषता भी हो सकती है और परिभाषा भी हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है इसमें सर्वनाम में कि घड़ी घड़ी प्रयोग से बचे के खातिर सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएला। घड़ी घड़ी प्रयोग माने एक ही चीज को घड़ी घड़ी प्रयोग माने बार बार यूज करके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने ना पाए, उसकी आवृत्ति न बढ़ पाए। एक ही बार जब एक ही चीज को बार बार यूज करते हैं किसी भी भाषा लैंग्वेज में, तो बड़ा भद्दा लगने लगता है। उस भद्देपन से बचने के लिए हम लोग, उस फ्रीक्वेंसी को तोड़ने के लिए हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं। तो पहली बात कि संज्ञा के बदले में आता। दूसरी बात कि घड़ी घड़ी प्रयोग से बचे के खातिर,
एक ही शब्द का के घड़ी घड़ी प्रयोग, मैंने बार बार। तीसरी बात ये हो जाती है सर्वनाम की विशेषता कि कोनो भाषा कर सुंदरई बढ़ावे के खातिर सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएला। किसी भी भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी आपको प्रश्न आएगा कि सर्वनाम कर प्रयोग करे से का होएला। तो सर्वनाम कर प्रयोग पहला ऑप्शन आएगा कि संज्ञा कर बदले में प्रयोग करल जाएला। दूसरा कि घड़ी घड़ी एक एक शब्द कर प्रयोग करे से बचे के खातिर। तीसरा आएगा कि भाषा कर सुंदरई बढ़ावे के खातिर। और चौथा आ जाएगा कि नजदीक और दूरी के सूचना देवे के खातिर। और एक और आ जाएगा कि निश्चित और अनिश्चित बात कर बतावे के खातिर। 6 हो जाएगा। ये 6 प्रकार की विशेषताएं हैं सर्वनाम की। नहीं समझ रहे बात के? लिख देंगे, हम लिख देंगे कहीं, लेकिन कुल मिलाकर के पहली बात याद रखिए कि संज्ञा के बदले में पहली बार किया आएगा। दूसरी बात यानी बार बार, दूसरी बात ये घड़ी घड़ी एक ही शब्द कर प्रयोग करे से बचे के खातिर, यानी बार बार एक ही शब्द के प्रयोग करने से बचना होता है सर्वनाम का सहारा लेकर के। और तीसरी बात क्या मैंने बोला? तीसरी बात मैंने क्या बोला? तीसरी बात की भाषा कर सुंदरई बढ़ावे के खातिर। क्या भाषा में सुंदरता आती है सर्वनाम से? हाँ बिल्कुल, सुंदरता बढ़ जाती है, भाषा स्पष्ट हो जाती है, भाषा में कंटिन्यूटी बड़ा तगड़ा समझ में आने लगता है, भाषा में भद्दापन नहीं आ पाता है। कुछ भी उलट पलट के पूछ सकता है सर्वनाम को लेकर के। नगपुरिया भाषा में बस पूछेगा, नगपुरिया में ऑप्शन भी देवल रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, कैसू करके धर लेना है। आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आनंद लेते हुए ऐसा पढ़िएगा कि कंठस्थ होएगा। आइए जानिए, तो मैं आपको कह रहा था तो निश्चयवाचक सर्वनाम के कई भेद हुए ना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कर भी दुई भेद हो सकेला। निश्चयवाचक सर्वनाम का भी 2 भेद हो सकता है, एगो दूर वाला और एगो नजदीक वाला। दूर वाला का क्या एग्जांपल है? ऊ है या ऊ। अब नजदीक वाला का क्या एग्जांपल हो सकता है? ई या ई है। के मरलक तो ई मरलक, कौन मरलक, कौन मरलक तो इहे मरलक। तो इहे या ई, ऊ या ऊ है। ओहो, ऊ या ऊ है कौन सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन ऊ दूर वाला निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इहे या ई नजदीक वाला निश्चयवाचक सर्वनाम। नहीं समझते हैं क्या? तो इस प्रकार से आपको मैं पढ़ा रहा था अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम की मैं लिख रहा था। अब मैं पहले बता चुका हूं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम केकरा कहल जा सकेला या केकरा कहल जाएला? पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाए? तो जब या उ सर्वनाम या जे सर्वनाम से कोनो बोले वाला या सुने वाला, मतलब बोले वाला या सुने वाला, या कोनो अन्य आदमी कर बारे में जेकर बारे में बात करल जाएला उके बोध होवेला। उके का कहल जाएला? तो उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। पुरुषवाचक सर्वनाम कर कितना भेद हो सकेला? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कर 3 भेद हो सकेला। कवन? उत्तम पुरुष, इसमें भी वही है, नागपुरी में भी वही है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन हूं, उत्तम पुरुष हूं। आपसे बोल रहा हूं आप सेकेंड पर्सन हो गए, आप मध्यम पुरुष हो गए। आप मीडिएटर हो गए, मध्यम, आप बीच में हो गए। क्यों? क्योंकि मैं किसी तीसरे की बात कर रहा हूं, तो आप मध्यम पुरुष कहलाइएगा। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो बोल रहा होता है जिस समय उसको उत्तम पुरुष कहलाएगा उस सर्वनाम। और जो सुन रहा होता है, सुनवैया, कहवैया उत्तम पुरुष या बोलवैया उत्तम पुरुष, सुनवैया मध्यम पुरुष। और जेकर बारे में बात हो रहा है किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, तो वो हो गया अन्य पुरुष। नहीं समझते हैं क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं समझते हैं?
अरे भैया आइए जानिए, तब पुरुषवाचक सर्वनाम केकरा कहल जाए सकेला। तो मैंने इसका डेफिनेशन पढ़ा बोल दिया। अब इसका एक आध दो लाइन लिख दे रहा हूं करिया कलम से, करिया कलम से बहुत आराम से लिख दे रहा हूं कि जोन, छोटे छोटे में लिख रहा हूं, जोन शब्द से या जोन सर्वनाम से, जोन सर्वनाम से या जोन से खाली लिख रहा हूं क्योंकि नहीं लिखाएगा। जोन सर्वनाम से बोलेख, बोलेख बोलेख, सुनेख सुनेख, या अन्य, अन्य के, अन्य के, अन्य के खातिर, खातिर, ध्यान दीजिएगा, जोन जोन सर्वनाम से बोलेक सुनेक या अन्य के खातिर बोध होवेला, बोध होवेला, बोध होवेला, ओहो बोध होवेला, उसी को क्या कहते हैं, बोध होवेला। उसी को कौन सर्वनाम कहेंगे, उसी को कौन सर्वनाम कहेंगे। अरे भैया वही जो बोला हूं वही लिख दिया, आपको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख कर दूंगा जिससे कि आपको दोनों प्रकार से बात समझ में आ जाए। नहीं समझते बात के, तो जोन शब्द से बोलेक सुनेक या कोनो अन्य, अन्य व्यक्ति कर बारे में बात होएला, उके कौन सर्वनाम कहल जाएला, तो उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के कई भेद होएला, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के, सर्वनाम के 3 भेद होएना या होएला। पुरुषवाचक सर्वनाम के कई भेद होएला, कई गो भेद होएना, 3 गो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस प्रकार से, इस प्रकार से हम लोग बात करें तो इसमें लिख सकते हैं 3 प्रकार से। एक उत्तम पुरुष, उत्तम पु खाली लिख रहा हूं, दूसरा मध्यम पु, मध्यम पु, और तीसरा क्या हो सकता है सर, तो अन्य पुरुष, अन्य पु, अन्य पु। मने नहीं समझ रहे बात के, जैसे मैं कह रहा हूं मोए, तो ये मोए जो शब्द है, मोए, नहीं बात के, मोए, मोए, मोए हुआ जात ही, या मोए उके मरलिस, मैं उसको मारा। तो इस प्रकार से यदि कह रहा हूं कि यदि, तो ये मोए जो यहां शब्द है, अरे भैया यहां जो मोए है, मोए, तो मोए जो शब्द है ये अपने बारे में मैं कह रहा हूं, तो ये मोए जो शब्द है अपने बारे में कह रहा हूं, तो ये उत्तम पुरुष हो गया। अब तोय, मोए तो के ना देबो, या मतलब मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा, ठीक है, इस प्रकार से यदि बात हो रही है, तो मोए तो के, मतलब तोके जो शब्द आ रहे हैं ये आपके लिए आ रहा है, तो आप मध्यम पुरुष के लिए बात हो रही है, तो तोके जो शब्द आएगा, तो तोके अपने बारे में कहेगा का, तोके, तोके, मोए मतलब अपना, तोके मतलब तुमको, नहीं समझ बात के, मैं मतलब, तो यहां पर देखिएगा मैं मतलब, तो यहां पर उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, ओहो उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, और इसके बाद आपका अन्य पुरुष हो गया। इस तरीके से, इस तरीके से आपको ये कर सकते हैं कि आप इसमें एग्जाम्पल में हरियर कलम से लिख दे रहे हैं, मोए लिख सकते हैं, लिख देना भी जरूरी है नहीं तो गड़बड़ाएगा। जैसे मोए हो गया, इसमें तोय कह दिए, इसमें तोय कह दिए, और इसमें है कि अन्य पुरुष के बारे में, जिसके बारे में बात हो रहा है, तो इसमें आप ई लिख सकते हैं, ऊ लिख सकते हैं, आप इकर भी लिख सकते हैं, इकर भी लिख सकते हैं, उकर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल हो गया। मोए अपने बारे में, तोय जैसे, जैसे ऐसे ऐसे मान लो कि बोल रहा है कि मोए, मोए, मोए तोके खातिर किताब नी अनली, मतलब मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं लाया हूं, मोए तोके खातिर किताब नी अनली, मोए ऊके खातिर किताब लन ली, मतलब मैं तुम्हारे लिए किताब थोड़ी लाया हूं, मैं तो उसके लिए किताब लाया हूं। तो मोए तोके, तब मोए मतलब फर्स्ट पर्सन, तोय मतलब सेकेंड पर्सन, और भैया मैं मोए, मोए मतलब उत्तम पुरुष, तोय मतलब मध्यम पुरुष। अब मोए तोके, नहीं समझ के, मोए तोके खातिर किताब नी अनली, मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं लाया, मोए ऊके खातिर, ऊके का मतलब, ऊके, ऊके का मतलब किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है,
तो मोए तो के खातिर किताब नहीं अनली, मोए उके खातिर किताब लन ली। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मोए का मतलब उत्तम पुरुष, तोए का मतलब या तोके का मतलब मध्यम पुरुष, और उके का मतलब अन्य पुरुष। उके माने क्या? आप। उके माने क्या? तीसरा ना। तोय मतलब क्या? तोय मतलब तुम, मोय मतलब मैं। तो मैं तुमको तुम्हारे लिए किताब नहीं लाऊं, उसके लिए लाऊं। तो हिंदी में बात करिएगा तो मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकेंड पर्सन, तुम्हारे लिए बात हो रही है। और जो थर्ड पर्सन की बात हो रही है वो उके यानी उसके लिए। अरे भैया नहीं समझते हो क्या? तो मैं तोके खातिर किताब नहीं अनली, मैं उके खातिर किताब ली। तो मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं लाया, मैं उसके लिए किताब लाया हूं। तो इसका मतलब मोए का मतलब प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष। अपने आप को उत्तम मानेगा ना आदमी, नहीं समझ बात के? तो यहां पर आपको मोए तोए इकर उकर ये सब ई उ क्या है, ये सब आपका सर्वनाम है। इसके बाद टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, पता चले कि सारे लोग सूत गए और हम पढ़ते रहे। आप लोग एक बार बोलिएगा कि ऑल इज वेल, तो मैं पढ़ा दूं आज 11 बजे रात तक। आप ऑल इज वेल यदि बोल दीजिएगा तो हम रात तक पढ़ा देंगे। ये मोए तोए आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है ना? जी सर। चलिए मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। और जिसको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी, जिसे भूख लग गया, तो आप खाना खाते खाते भी तो पढ़ सकते हैं। बस आप रोटी बेल नहीं सकते, रोटी भी बेल सकते हैं। आप ईयरफोन लगा लो कि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। अब आप रोटी बनाते बनाते भी पढ़ाई कर सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत। अब करना चाहिए, करना पड़ेगा। अब कई लोग करते भी हैं, क्योंकि समय हर आदमी के पास 24 घंटा होता है। लेकिन कोई कहां पहुंच जाता है और कोई वह कहता है कि समय नहीं थे हमारा पास। अरे समय को आप प्लान के साथ, प्री प्लान, या आपका कोई भी डिटरमाइन नहीं है, प्री डिटरमाइन जिसको कहते हैं। आप कभी भी आप पूर्व निर्धारित चीजों को आधार बना करके नहीं चलते हैं। अनहेरी जिंदगी चल रहा है जैसे मन तैसे। अभी तो बहुत सारे लोगों का जिंदगी थोड़ा मोड़ा पटरी पर आ गया होगा। कई लोग हमको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि जब से आपसे पढ़ रहे हैं बड़ा बड़ा बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, बड़ा जिंदगी सही से चल रहा है, एकदम बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत पहली बार इतना पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लगता है हमको। आपको हम कुछ सोचने का ज्यादा मौका नहीं देंगे, आप पढ़ते रहिए खाली। समझ गए? आप अपने नहीं पढ़ पाते हैं तो ऐसे पढ़िए ना, हम सब पढ़ा देंगे। हम तनी दूसरे टाइप के आदमी हैं। आइए देखिए, तो अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक, तीन को तो हो गया कि कम से कम तीनों खत्म कर ले में। अब इसके बाद एक स्क्रीनशॉट हम आपको लेके भेज देंगे। यदि आप 10 से 15 मिनट टाइम दे दीजिएगा, सब खत्म करवा देंगे सर्वनाम। एकदम मत तक बकाइएगा। आप घर वाले कह दीजिए 10-15 मिनट बाद मैं फ्री होऊंगा या होंगी, तो 10 से 12 मिनट बस हमको मौका दीजिएगा और मैं आपका क्लियर करा दूंगा बात। तो ये हो गया ट्रिक से। ट्रिक तो याद रखना भी नहीं पड़ेगा, बहरहाल आप बार बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन नहीं याद होता है तो हमने आपको अनाप अनाप पढ़ा दिया, सनाप बचल है। अनाप सनाप, तो ये सनाप बचल है। अब ओकरा आदर नहीं देवे चाहिए तो वो भी बचल है, यानी 3 गो पढ़ा दिए, 4 गो बचल है। तो ये तीसरा की यदि बात की जाए संबंधवाचक की, किसकी बात की जाए? संबंधवाचक की, संबंधवाचक की, हो संबंधवाचक की, संबंधवाचक की। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना चाहिए संबंधवाचक में? संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? सिंपल। अब देखो, अनिश्चित क्या था? जो अनिश्चितता का बोध कराता था। निश्चयवाचक कौन था? जो निश्चितता का बोध कराता था। और पुरुषवाचक कौन था? जिस बोलवैया सुनवैया या जेकर बारे में कहा जा रहा है उसके बारे में बोध हो, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम था। संबंधवाचक सर्वनाम से, ये शब्द से ही पता चल रहा है कि संबंधों की बात करता होगा। संबंधों की बात यानी जे सर्वनाम, बात समझिएगा। पहले हिंदी में बता दूं, इसके बाद हिंदी में अंग्रेजी में बता रहा हूं। अरे सॉरी, नागपुरी में बताऊंगा। तो पहले नागपुरी में बता देते हैं, बाद में हिंदी में निकल जाएगा। अब देखिएगा, समझ धर्म धर्म धर धर पाते हैं कि नहीं, आप देखिएगा।
जे सर्वनाम, जे सर्वनाम कर, जे सर्वनाम कर प्रमुख, प्रमुख या कह सकते हैं कि मुध, मुध बाइक, मुध बाइक में संज्ञा या सर्वनाम कर आश्रित, सर्वनाम पर आश्रित कोनो उप बाइक, कोनो कोनो उप बाइक, उप बाइक से संबंध, संबंध भेटाए, संबंध बनावल जाएला या संबंध भेटाएला उके संबंध वाचक सर्वनाम कहल जाएला। आप पकड़ने का प्रयास करिए कि मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि कोई भी एक प्रमुख वाक्य है, हमारा मेन सेंटेंस है, और उस मेन सेंटेंस जिसको प्रमुख वाक्य कह रहे हैं या मुध उप वाक्य कह रहे हैं, तो प्रमुख वाक्य या मुख्य वाक्य या उपवाक्य, जब उसमें कोई संज्ञा या सर्वनाम पहले से मौजूद हो और उस पर कोई आश्रित किसी अन्य उपवाक्य को इससे कनेक्ट करने की बात हो, तो वो जो आपको जो सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है वहां पर उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नहीं आ रहा है समझ में? अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल, जौन सर्वनाम, जौन सर्वनाम एक बाइक से दूसरे बाइक या एक से दूसरे कर बीच में संबंध स्थापित करेला उके संबंध वाचक सर्वनाम कहल जाएला। बात जब संबंधों की हो, जब एक वाक्य को उपवाक्य से जिसमें संज्ञा आ रहा हो, सर्वनाम आ रहा हो, उसको यदि किसी सर्वनाम की सहायता से जोड़ना हो तब वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। बराबर नहीं समझ रहे बात को? जब किसी एक वाक्य जो प्रमुख वाक्य है हमारा या कोई मुख्य उपवाक्य है लेकिन उसमें कोई सेकेंडरी उपवाक्य आ रहा हो, उसको यदि जोड़ना हो किसी सर्वनाम की सहायता से, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 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 मान लीजिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहां पर जिसकी लाठी उसकी, जो उसकी शब्द आ रहा है हिंदी में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये उसकी जो आ रहा है शब्द, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर्वनाम हिंदी में कह सकते हैं। कौन? संबंधवाचक सर्वनाम। जो जगेगा सो पाएगा, जो जगेगा सो पाएगा, तो यहां जो सो आ रहा है वो कनेक्ट कर दिया, जो जगना को, माने एक तो जग रहा है और दूसरा की पा रहा है, तो एक सेंटेंस तो कि जो जगेगा सो पाएगा, तो कनेक्ट करने के लिए जो सो आ रहा है, जे हमार क्लास नी देखी ऊ पाछे पछताई, तो जे हमार क्लास नी देखी ऊ, तो यहां ऊ भी जो है वो संबंधवाचक के रूप में आ सकता है। जब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस, एक बात को दूसरी बात से जोड़ने वाला जो आएगा उसको हम लोग कौन सर्वनाम कह सकते हैं? कौन सर्वनाम कह सकते हैं? उसको हम लोग कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। नहीं समझ रहे बात के? चलिए, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं संबंधवाचक सर्वनाम में, एक आध दो लाइन लिख दे रहा हूं। थोड़ा क्या हो जा रहा है कि नजदीक नजदीक हो गया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा कुछ लिखिए देते हैं, तब आपके दिमाग में कुछ रहेगा। तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है कि एक सेंटेंस को क्या करना है कि कुछ सर्वनाम ऐसा हो ना कि जे प्रधान, नहीं पूरा नहीं लिखाएगा, जे प्रधान या मुध, ध्यान समझिएगा, जे प्रधान, बात समझिएगा, जे प्रधान या मुध बाइक, मुध बाइक, मुध बाइक, बाइक में संज्ञा हो, संज्ञा या सर्वनाम, खाली सर्व लिख रहा हूं, सर्वनाम कर, सर्वनाम कर, सर्वनाम कर या सर्वनाम नहीं, सर्वनाम कर, सर्वनाम पर आश्रित, आश्रित, आश्रित कोनो 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 दूसर उप बाइक, उप बाइक के जोड़ेला, उके क्या कह सकीला?
तो उके का कह सकीला तो संबंध वाचक सर्वनाम। नहीं समझ रहे बात के, नहीं समझ रहे बात के। जे प्रधान या मुद बाइक, जे प्रधान माने जो मेन सेंटेंस है, तो जे प्रधान या मुद बाइक मतलब कोई प्रधान या कोई मुख्य वाक्य, मुद माने मुख्य होता है, मेजर या मेन को नागपुरी में मुंह औधा मुद कहते हैं, मुद, मूढ़ नहीं, मुंह औधा मुद। तो कोई मेजर सेंटेंस है, कोई मेन सेंटेंस है और जिसमें संज्ञा सर्वनाम आ रहा है और उस पर कोई दूसरा आश्रित है उपवाक्य, उसको भी इसमें लपेटना है, तो उसके लिए कोई सर्वनाम का यूज करना होता है। नहीं समझते हैं बात को? तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? संबंधवाचक सर्वनाम। नहीं समझ रहे हैं ना? तो उसको हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अरे भैया ऐसा नहीं मिली, कहो कहीं नहीं मिलेगा। कोई होंगे बहुत ढेर सारे विद्वान धरती पर, लेकिन आपको जो टैबलेट देवे वो आपका इलाज कर देवे या ऐसा देवे जिससे पचा देवे सब, वो बहुत कम है। आइए जानिए। तो जे प्रधान या मुद बाइक में संज्ञा या सर्वनाम पर आश्रित कोनो दूसर उप बाइक से जोड़ेला, ओइसन ऐसन ईसन सर्वनाम जे। नहीं समझ रहे बात के? तो इसको आपको करना है। अब इसमें आपको जो है एग्जाम्पल में हरिहरका से लिख दे रहा हूं, या हरिहरका से लिख दे रहा हूं, हरिहरका से लिख दे रहा हूं। जैसे मान के चलिए कि इसमें आप कर सकते हैं, इधर थोड़ा करना पड़ेगा, जैसे सेहे हो सकता है, या आपका हो सकता है जैसे सेहे हो सकता है, या जैसे मान के चलिए उकरे हो सकता है, या उके हो सकता है। तो सेहे या उकरे हो सकता है, तो सेहे या उकरे हो सकता है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे जे जे जगी सेहे पाई, नहीं जर मत के, जे जगी सेहे पाई, जो जगेगा सो पाएगा। तो यहां पर सेहे हम लोग यूज कर देते हैं। जेकर लाठी उकरे भैंस, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उकरे। उकरे कब यूज करिएगा? जब आप जिसकी यूज करिएगा तभी तो उसकी यूज करिएगा। जब इधर जेकरे यूज करिएगा तब ना उकरे यूज करिएगा, तो जेकरे के बाद ना उकरे। नहीं समझ रहा है बात के? उहे भी हो सकता है, जेकरे पढ़ाई उहे नौकरी ले ली। तो अब जेकरे पढ़ाई उहे, तो उहे भी क्या हो सकता है? कनेक्ट करने वाला शब्द है। नहीं समझ रहे बात के? तो आपको एक मुख्य वाक्य से कोई दूसरा उप वाक्य जो है कनेक्ट करना जब होता है, तो इसके लिए संबंधवाचक सर्वनाम का यूज करना पड़ता है। नहीं समझ रहे बात के? आपको छांटना पड़ेगा, बढ़िया से समझिए रहिएगा, तभी एक लाइन दे दीजिए देगा। हो सकता है कोई गद्यांश कुछ भी ऐसा और उसमें से पूछे कि इसमें कौन सर्वनाम है। नहीं समझ रहे बात के? कौन सर्वनाम है, तो आपको बड़ा छांटना पड़ेगा, ऐसी ही नहीं नौकरी मिलेगी। तो इस तरीके से जो है संबंधवाचक सर्वनाम भी हो गया। 5-7 मिनट और टाइम दीजिएगा तो सब सुहा कर देंगे। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब यह है कि एगो कोई मुख्य वाक्य है और उसमें संज्ञा या सर्वनाम आया है, दुइयो संज्ञा या सर्वनाम कोनो आ गया है, और उसको किसी दूसरे उपवाक्य से क्या करना है कि कनेक्ट करना है। नहीं समझ रहे बात के? जे पढ़ी से नौकरी ले ली, चाहे मान लो पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं कि जे हमरा से पढ़लक उके नौकरी हो गेलक। तो अब यहां पर जे हमरा से पढ़लक, जे हमरा से पढ़लक, अब जे को चूंकि जे से शुरू हुआ था इसलिए हमरा पर उसके लिए उ शब्द यूज। जे हमरा से पढ़लक उ नौकरी ले लेलक, तो उ जो शब्द आ रहा है उ, वो किसके लिए आ रहा है? वो आपको कनेक्ट करने के लिए आ रहा है। तो यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? किताबी दुनिया में मत जाइए, व्यवहारिक चीजों पर जाइए। जैसे मैं कह रहा हूं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? इसी प्रकार के कोई दिक्कत किसी को हो रही है क्या? एक बार आओ, ऑल इज वेल लिखो, ऑल इज वेल एक आध बार लिखो जल्दी से, ऑल इज वेल जल्दी से लिखिए। निजवाचक सर्वनाम, ये निजवाचक सर्वनाम क्या होता है?
निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब अपने बारे में सिर्फ बात की जाती है। निजी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट। निजी का मतलब क्या होता है? अपना। जैसे ये मेरी निजी गाड़ी है, तो निजी गाड़ी है का मतलब क्या है? ये मेरी अपनी गाड़ी है। ये मेरा निजी घर है, ये मेरा निजी मामला है। तो ये मेरा निजी मामला है मीन्स कि ये हमारा स्वयं की बात जब होती है, जिसमें तोय की बात नहीं होगी, जिसमें मोए की बात होगी, जिसमें रौरे की बात नहीं होगी, रौरे मन की बात नहीं होगी, इसमें अपने मन की बात होगी। नहीं समझ बात के? जब स्वयं की बात होती है तो उसमें क्या किया जाता है? तब ईसन सर्वनाम या उस सर्वनाम या जे सर्वनाम, जे सर्वनाम या जोन सर्वनाम, जोन सर्वनाम से अपने आप कर बोध होवेला, स्वयं कर बोध होवेला, उके निजी या निज वाचक सर्वनाम कहल जाए। केकरा निज वाचक सर्वनाम कहल जाए? जेकरा से अपने आप कर बोध होवेला, स्वयं कर बोध होवेला, ओके निज वाचक सर्वनाम कहल जाए। नहीं समझ रहे बात के? अब कहेगा निज वाचक सर्वनाम और उत्तम पुरुष में क्या अंतर होगा सर? निज वाचक में भी अपनी बात करता है और उत्तम, तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक कहलाने लगता है जब कोई एक आदमी किसी दूसरे और तीसरे की भी बात करता है, मैंने आपसे कर रहा हूं किसी तीसरे की बात, तब उसमें ये तीनों पुरुष को इंक्लूड करना होता है। लेकिन जब अपने अपने पगलाइल टाइप का, जब खाली अपने बारे में बात करनी होती है, अपने आप की बात सिर्फ, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। नहीं समझ रहे बात के? तो मैं इसको लिख रहा हूं, अब टाइम चूंकि कम बना है ताबड़तोड़ अब कर दे रहा हूं, तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम जो है, निजवाचक सर्वनाम जो है वो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम जो है उसमें आपको हो जाएगा कि जब अपन अपन या खुद यानी स्वयं कर बोध होवेला, वो अवध बोध होवेला, तो उके का कहल जाई? जब आपन या खुद कर बोध होवेला तो उके का कहल जाई? निज वाचक सर्वनाम कहल जाई। और इसमें यदि आप एग्जाम्पल की बात करिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें एग्जाम्पल हरियर कलर से लिख दे रहा हूं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है मोए, इसका हो सकता है जैसे अपनहे। अपनहे का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि बोला जा रहा है कि ई अपनहे घर है, तो ई अपनहे गुरु जी है। बात के मतलब ये अपने ही टीचर हैं। बात के तो ये अपने ही टीचर हैं। हाय हाय नहीं, हाँ ये नागपुरी में ऐसे यूज होता है, आप है मत समझ लीजिएगा। तो ये अपने ही नहीं समझ रहे बात के, सिर्फ अपनी बात की जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है कि थोड़ा जोर देते हुए ये मेरे खुद का है, तो उसमें किस किस चीज की चर्चा होती है? निजवाचक सर्वनाम की चर्चा होती है। हमें लगता है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। और जब प्रश्नवाचक नहीं समझ रहे हैं, ओहो समझ रहे हैं, मत सुतिएगा, एकदम मत सुतिएगा, एकदम मत सुतिएगा, चाहे नेट पैक खत्म हो जाए, गोल गोल घूमे, लेकिन देखो 1 मिनट मुझे पढ़ा लेने दीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत ओइसन सर्वनाम जेकरा में उ सर्वनाम या जे सर्वनाम से कोनो प्रश्न कर बोध होवेला, उ के प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाई। अरे जे सर्वनाम से कोनो प्रश्न कर बोध होवेला, या जे सर्वनाम या जोन सर्वनाम कर प्रयोग होवे से कोनो वाक्य में कोई प्रश्न बन जाएला, नहीं सर बात के, उके का कहल जाई? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ईसन सर्वनाम जे के प्रयोग करल से, खाली जे के प्रयोग करल से उ बाइक प्रश्नवाचक बाइक में बदल जाएला, उके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाई। अरे कोई भी वाक्य को यदि एक शब्द सिर्फ आया और उसको प्रश्नवाचक में बदल दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे यही मैं बोल रहा हूं कि उसको क्या बोलेंगे। ये जो क्या जो शब्द आ जा रहा है, ये हिंदी के लिए सर्वनाम नहीं सर्वनाम के, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो जो कोई भी शब्द जो प्रश्न के रूप में आ जाता है,
तो उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम हम लोग कहते हैं। किसी भी वाक्य में प्रश्न बनाने के लिए उसमें क्षमता होनी चाहिए, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे उसको। कौन सा कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। नहीं समझ बात के? तो इसमें थोड़ा सा बस लिख दे रहा हूं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या कहेंगे, तो बस लिख दे रहा हूं कि जे सर्वनाम से प्रश्न कर बोध होवेला, जे सरब नाम अहो सर्वनाम से प्रश्न प्रश्न कर बोध होवेला। जे सर्वनाम से कोनो प्रश्न कर बोध होवेला, ओहो रे भाई, जे सर्वनाम से कोनो प्रश्न कर बोध होवेला उके का कहल जाई? तो उके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाए। जैसे में लागत है कि केहू मर गए, तो अब इसमें क्या कि केहू जो शब्द आएगा केहू, तो इसमें क्या हो जाएगा कि केहू। अब इसमें कहिए सर केहू में तो आप क्या कहे थे कि अनिश्चित वाचक में भी कहे थे। बहुत ऐसे आते हैं शब्द जो 2-3 में कॉमन आ सकते हैं, नहीं समझ बात के? इसमें भी संदेहवाचक की बात हो रही है, सब संदेह की बात होती है। तो आपको या संदेह के आधार पर प्रश्न भी तो किया जाता है, तो प्रश्न पूछने का कई तरीका हो सकता है। तो प्रश्न के लिए जो है आपको ये कर सकते हैं। प्रश्न के लिए जैसे मान के चलिए के, केहू, कोनो, काले, इसमें देखिएगा के, काले, कोनो, इस तरीके से जो है जैसे नहीं होता है। उसमें पूछा ना कि सांप मन पूछले कि काले रोवत हिस बाबू, काले कांदेत हिस बाबू। सांप मन, अब वहां पर मछली मन और बेंग मन ई पूछले, का पूछले कि काले मतलब किस लिए, कांदेत हिस बाबू किस लिए तुम रो रहे हो बाबू। पूछा था कि नहीं? 7 भाई एक बहन में छोटे वाले भाई से पूछा था कि नहीं, जब वो उसको भेज दिया काठी काटने के लिए, अकेले कह दिया बिना पगहा का, बेपगहा का जब भेजा था, तो वो पूछा कि नहीं, सांप पूछा कि नहीं काले कांदेत हिस बाबू। काले काले जो है जो पूछ रहा है, तो यहाँ जो क्यों या किस लिए, तो जब काले या किस लिए रो रहे हो बाबू, तो इसका मतलब ये हो गया, बात के, तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये भी आप समझ गए। आदर सूचक, बस बता के हम खत्म कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट आपको पहले ही भेज देंगे, आप खुद समझ लीजिएगा। 2-4-5 मिनट खाली जो लिखे हैं उसका हम खाली जो आप खुद ही समझिएगा, हम तो पढ़ा देवे किए सर। आपको बस नोट्स के रूप में ये प्रोवाइड हो जाएगा, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। मैंने जो पढ़ाया वही है और कुछ नहीं है। आपको 1% पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद कहिएगा कि सर नेक्स्ट पढ़ाइए विशेषण, क्रिया विशेषण या और कोई बुझुअल पहेली कुछ और कुछ बता दीजिए सर, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक ही चीज को ज्यादा बार मत पढ़ाइए सर। आप खुद कहिएगा, हमको दोबारा पढ़ाने के लिए आवश्यकता नहीं होगी। बावजूद यदि किसी को कोई दिक्कत होगी तो एक बार आप बोलिएगा। बस थोड़ा सा 1-आध मिनट और रुक जाइएगा। आदर सूचक सर्वनाम, देखो इसी सर्वनाम की वजह से नागपुरी में 7 प्रकार के सर्वनाम हो गए। नागपुरी भाषा कर अपन अनोखा विशेषता होएला। नागपुरी भाषा की अपनी एक विशेषता होती है, विशेषता है, जेकरा चलते नागपुरी सर्वनाम कर भेद 7 गो होएला। तो इसमें 7 गो भेद होता है नागपुरी की अपनी विशेषता की वजह से। वो क्या विशेषता है? आदर देने के लिए अलग प्रकार का, माने आदर का यहां बड़ा महत्व है। मान, दान, सम्मान नहीं होता है कि आइज रौरे मन के, आइज रौरे मन मोय से सर्वनाम पढ़ब। तो जैसे मैंने कह रहा हूं कि आज आप लोग मेरे से सर्वनाम पढ़िएगा, तो ये आप जिससे मैंने आपको मैं इज्जत दे रहा हूं। रौरे मन मैंने आप लोग, मैं तुम नहीं कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं नजर मत के, आइज मोय से रौरे मन सर्वनाम पढ़ब। मतलब आज आप लोग मेरे से सर्वनाम पढ़िएगा, तो रौरे मन जो यूज कर रहा हूं ये है आदर सूचक सर्वनाम। रौरे मन में जितनी भी आप सारे लोग संज्ञा है कि नहीं?
तो आप जितने भी आप संज्ञा सुन रहे हैं, तो उसके जगह पर हमने रौरे मन कह करके काम चला लिया, आपको इज्जत भी दे दिए और हमारा एक के बार में सब काम भी हो गया। कि हम कहेंगे कि अरे अखिलेशवा हम अभी सर्वनाम पढ़ाएंगे, अरे रखिया हम आपको सर्वनाम पढ़ाएंगे, ऐसे बोलेगा क्या कोई? एक ही बार में रौरे मन में इज्जत को इज्जत, इज्जत का इज्जत भी हो गया, और इसके बाद जो है वो आपका एक ही बार में हो गया, संज्ञा भी यूज नहीं करना पड़ा। नहीं समझ रहे बात के? तो इस प्रकार से जौन शब्द से, जौन शब्द से, जौन शब्द से नहीं, जौन जे सर्वनाम से, या जो 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 जोन जोन सर्वनाम कर प्रयोग होखे से कोनो बाइक में बाइक में आदर आदर कर भाव भाव आई जायला आ जायला उके 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 आदर वाचक सर्वनाम कहल जाए। किसको? जिस सर्वनाम के प्रयोग मात्र से, प्रयोग करने से उस वाक्य में आदर आ जाता है, उसको हम लोग कौन सा सर्वनाम कहेंगे? आदर वाचक सर्वनाम कहेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं समझ बात के? तो आराम से इसको हम बस थोड़ा सा ये बचा हुआ है तो मैं आपको इसमें जो है वो लिख दे रहा हूं। इसमें मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं? आदर वाचक सर्वनाम। यानी मैं लिख दे रहा हूं कि जे शब्द से, लिख दे रहा हूं, या जोन शब्द से, जो या जे सर्वनाम से, जे सर्वनाम, जे सर्वनाम कर प्रयोग परजोग प्रयोग से कोनो कोनो बाइक में बाइक बाइक में बाइक में बाइक में बाइक में आदर आदर कर भाव कर बोध होवेला उके का कहब? होएला। उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? होएला या होए ना, उके आदर वाचक आदर सूचक सर्वनाम कहल जाए। नहीं समझ बात के? बहुत सिंपल है। जैसे मैं आपको मैंने क्या बताया, जैसे मैं अपने मन, रौरे मन, नहीं बात के ना, जैसे मैं रौरे मन, ठीक है, अपने मन, इस तरीके से हम लोग यूज करके आदर देते हैं। हमें लगता है कि सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा, सारा का सारा सर्वनाम समझ में आ गया होगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अभी जस्ट मैं भेज दे रहा हूं, जिससे आप तगड़ा इसको देख भी सके, नहीं समझ बात के, देख भी सके और समझ भी सके। हमें लगता है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सर्वनाम से एक सवाल छूटना नहीं चाहिए, हम लोग ऐसी मेहनत करते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ी क्लास लंबी हो गई थी, लेकिन मैं आपको अभी इतने पर खत्म कर रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। सभी को गुड नाइट, धन्यवाद। सभी को गुड नाइट।